नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो में आप लोगों को 15 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हो। जी हां, 15 टिप्स टू बी इन शेप। हमारे 32 बार वाले फॉर्मूला से चमत्कार हो रहा है। आप लोग हर रोज देखते होंगे बहुत सारे लोग अपनी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर पोस्ट करते हैं। अपनी बॉडी को बिना किसी डाइटिंग किए शेप में लाते जा रहे हैं, सिर्फ 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करके। जब इतना जबरदस्त चमत्कार होता है तो लोग मुझसे अपेक्षा करते हैं कि सर, जब आपने इतना अच्छा फॉर्मूला बताया, कुछ और टिप्स दे दो ना, हमें शेप में आने की भी कुछ टिप्स दे दो। तो मैं आज आप लोगों को शेप में आने की, सुंदर रहने की बहुत सारी टिप्स दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि जीवन में अगर शेप में आना है, जीवन में कुछ भी अच्छा करना है ना, तो चेहरे पे स्माइल मत टूटने दो। अपने चेहरे पे ऑलवेज 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 स्माइल रखो, तो सब जादू होंगे। तो शुरुआत करते हैं जी। टिप नंबर 1 जो है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। टिप नंबर 1 है कि ड्रिंक वाटर स्पेशली बिफोर हैविंग द मील। जब आप खाना खाने लगे तो उससे पहले पानी पिए। आधा लीटर पानी पी लो खाना खाने से आधा घंटे पहले। तो साइंस ऐसा बोलती है, अगर आपने ऐसा किया तो आपका मेटाबॉलिज्म 24 से 28% तक बूस्ट हो सकता है। इसका मतलब खाने को पचाने की जो क्षमता है, खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता 24 से 28% तक बढ़ जाएगी। और ऐसा भी देखा गया कि इन लोगों ने, जिन्होंने खाना खाने से पहले पानी पिया, उनका 44% तक अधिक वजन कम हुआ उनके मुकाबले जिन्होंने पानी नहीं पिया। तो अपनी बॉडी को ऑलवेज हाइड्रेटेड रखें। खाना खाने से पहले पानी पिएं। पानी को ऑलवेज धीरे धीरे, आराम आराम से सिप सिप करके पिएं, लेकिन पानी पिए जरूर। पहली टिप है ये। टिप नंबर 2 है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? 16 घंटे का उपवास और केवल 8 घंटे के साइकिल में ही खाना खाना है। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, लोगों को लगेगा 16 घंटे तक बिना खाना खाने कैसे रहेंगे हम लोग। रात को 8 या 9 घंटे तो आप लोग सो ही लेते हो, तो 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे तो वही हो गए। उठने के 2 या 3 घंटे बाद तक लोग वैसे ही खाना नहीं खाते। सोने से 2 या 3 घंटे पहले तक लोग वैसे ही नहीं खाना खाते। अगर आप रात को 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लो और सुबह उठने के बाद कुछ देर तक और गुजारा चला लो, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कंप्लीट हो जाता है। ऐसा देखा गया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस किया है अपनी लाइफ के अंदर, उन लोगों ने भी अपना मसल मास खोए बिना अपना वजन अच्छे से लूज किया। तो ये थी टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 है कि ऐड प्रोटीन इन योर डाइट। अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा ऐड करें। प्रोटीन ज्यादा ऐड करने से क्या होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है 80 से 100 कैलोरी तक बढ़ जाता है। इट मींस पूरे दिन में आप करीब 441 कैलोरीज कम खा पाते हो अगर आपने अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड किया। साइंस ऐसा बोलती है कि आप अपनी डाइट के अंदर अगर 25% तक प्रोटीन डाल लो, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है और फैट होता है, अगर 25% प्रोटीन होगा तो आपको जो रात को भूख लगने वाली बीमारी है, कुछ लोगों को रात को भूख लगती है, वो बीमारी आदी हो जाती है। जिन लोगों को हंगर क्रेविंग होती है, बार बार खाने की इच्छा होती है, वो इच्छा भी आदी हो जाती है। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में ऐड करने के लिए आप अपने खाने के अंदर क्या क्या चीजें लें, इसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं। सप्लीमेंट ले लो, उससे प्रोटीन की कमी दूर हो जाएगी। हम जो कुछ खाते हैं उसमें प्रोटीन पूरा नहीं मिल पाता, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन क्या करें, मैं पर्सनली क्या करता हूं, अगर मुझे सप्लीमेंट लेना पड़ता, भाग दौड़ की जिंदगी है ना, हर रोज देखो आप अपने काम पे जा रहे हो और आपको खाने की चीजों से प्रोटीन पर्याप्त नहीं मिल पाता, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में अगर कुछ लेना पड़ता है तो मैं क्या करता हूं, मैं ये लेता हूं, ये प्रोटीन एक्स का टेस्टी चॉकलेट विद 0 एडेड शुगर। इसकी खास बात क्या है, ये हाई इन प्रोटीन है, इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है। दूसरा क्या है, इसका जो फ्लेवर है, मुझे टेस्ट अच्छा, बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मैंने ट्राई किए लेकिन टेस्ट बहुत बेकार होता था। इसका टेस्ट चॉकलेट फ्लेवर है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चॉकलेट ड्रिंक पी रहे हो। और इसके अंदर जो खास चीजें हैं, ये क्लिनिकली प्रूवन है, 34% हायर इम्यूनो बूस्टर है इसके अंदर, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करते हैं। और ये न्यूट्रिशनल ड्रिंक अगर आप अपने रूटीन में ऐड करते हैं तो इसमें आपको मिलता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन B6, जिंक एंड कॉपर। ये सारी चीजें इस ड्रिंक के अंदर है, आप इसको ले सकते हैं।
और अगर आप इस ड्रिंक को आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक Amazon का लिंक मिलेगा, जहां से आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके अलावा एक लिंक और दे रहे हैं इम्यूनो न्यूट्रिएंट कैलकुलेटर का, जहां पर जाकर अगर आप अपनी डिटेल फिल कर दोगे तो वो डिटेल फिल करने के बाद आपको 1 महीने का डाइट प्लान एक न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा बिल्कुल और बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करें। मैं पर्सनली इस ड्रिंक को हर रोज लेता हूं दूध के अंदर मिलाकर, तो आप भी इसे ले सकते हैं, अफोर्डेबल है, तो ये आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी, मीठा हटा दीजिए अपनी डाइट के अंदर से। मीठा जो शुगर है ना, एडेड शुगर, उसको हटा दीजिए, क्योंकि इससे टाइप 2 डायबिटीज को आप निमंत्रण दे रहे हैं, हार्ट डिजीज को आप निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छे से अच्छे प्रोसेस्ड फूड भी होते हैं ना जो मार्केट में मिलते हैं, उनका लेबल पढ़ लिया करो। लेबल के ऊपर लिखा होता है इसमें कितनी एडेड शुगर है, और वो एडेड शुगर आपके शरीर को नुकसान देने वाली है। आप शेप में नहीं आ पाएंगे अगर ज्यादा एडेड शुगर लेंगे तो ये ना लें। और रिफाइंड कार्ब्स जो हैं उनको कम कर दीजिए। रिफाइंड कार्ब्स क्या होता है, जैसे कि व्हाइट ब्रेड होती है, जैसे कि पास्ता हो गया, सफेद चीजें जो सफेद मैदा होता है ना, ये सब रिफाइंड कार्ब्स हैं। इनको अच्छा बनाने के लिए जो इनके ऊपर फाइबर होता है ना, उस फाइबर को हटा दिया जाता है, और वो फाइबर की सारी कहानी है। जैसे ही वो फाइबर हटता है ना, तो ये जो रिफाइंड कार्ब्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को इंस्टेंट स्पाइक देती है, जिससे क्या होता है तुरंत ही बहुत सारी भूख लगती है और आप ज्यादा खाना खाने लगते हो। तो अगर आपको शेप में आना है, अगर आपको अपना वजन घटाना है, तो ये रिफाइंड कार्ब्स को कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी, आप अपनी प्लेट का साइज कम कर दीजिए। जिस प्लेट के अंदर आप खाना खाते हैं उसका साइज कम कर दो। प्लेट का साइज कम करने से क्या होगा, एक उदाहरण से बताता हूं। एक बार मैं मुंबई रहने के लिए गया 1 महीने के लिए। तो मुंबई में आप देखोगे रात को अगर आपको दूध या चाय पीने का मन करता है ना, तो वो साइकिल के पीछे ही एक केतली लटका के और वो घूमते हैं। तो वहां पर मैंने काफी बार दूध पिया, और वो क्या करते थे, दूध की क्वांटिटी सिर्फ इतनी सी देते थे। 10 रुपए का आप दूध लेंगे तो 10 रुपए के अंदर बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी देते थे। लेकिन एक्चुअल में जब हम घूमते घूमते रात के समय और इतना सा दूध पीते थे, उसके अंदर भी सेटिस्फेक्शन हो जाती थी। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि हमारे शरीर को क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, क्वालिटी की जरूरत है। तो आप अपनी प्लेट का साइज कम करेंगे तो बॉडी के अंदर कैलोरीज कम जाएंगी और आप शेप के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो, आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर को ऐड कीजिए ज्यादा से ज्यादा। फाइबर को ऐड करने से क्या होता है कि आपका पेट जो है वो बहुत अच्छे से साफ होगा, और आपकी खाने की जो क्रेविंग है वो क्रेविंग बहुत कम हो जाती है। जो लोग अपने खाने के अंदर ज्यादा से ज्यादा फाइबर खाते हैं उनको काफी देर तक भूख नहीं लगती। तो फाइबर के लिए क्या क्या खाना, उसको लेकर मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूं। आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देखो, मिलियंस और मिलियन लोग उसको देख चुके हैं, तो उस वीडियो को देखना। उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जी, आप लो कार्ब डाइट लेना शुरू कर दीजिए। आपकी डाइट के अंदर कार्ब्स कम से कम हो। अब कार्ब्स कम करने के लिए क्या करना होगा, प्रोटीन को बढ़ाना होगा और फैट्स को बढ़ाना होगा। तो आपकी डाइट के अंदर अगर कार्ब्स कम हो तो क्या होना चाहिए, उसको लेकर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर सब कुछ यहीं बता दूंगा, तो उस वीडियो में जाकर देखो लो कार्ब डाइट के लिए हमें क्या कुछ खाना चाहिए। नेक्स्ट है जी, आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करें। सुबह सुबह उठ के अगर आपने प्रोबायोटिक्स लेने शुरू कर दिए। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, इसे बोलते हैं गुड बैक्टीरिया। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जब गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हमारा वजन बढ़ने लगता है। लेकिन अगर आपकी इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया मिल जाता है, जिसको आप सप्लीमेंट के रूप में प्रोबायोटिक्स के जरिए आप ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स के लिए आपको योगर्ट मिल जाएगा, प्रोबायोटिक्स के लिए बहुत सारे ड्रिंक्स छोटे छोटे आपको मिल जाएंगे। आप जाएंगे किसी ग्रोसरी स्टोर पे तो वो मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है जी, डू एरोबिक्स। एरोबिक्स कीजिए, हर रोज उठ के कुछ ना कुछ अपने शरीर को हिलाएं। जितना ज्यादा एरोबिक्स करेंगे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी और शेप में आती चली जाएगी। कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेस कीजिए, जुम्बा कीजिए और आपको मजा आएगा। अब तो गर्मियां शुरू होने वाली हैं, जितना ज्यादा पसीना बहाओगे कार्डियो करके उतना ज्यादा शेप में आते चले जाओगे। और जिम जाना शुरू करें, जो लोग जा सकते हैं वो जिम जाएं और वजन उठाना शुरू करें। क्योंकि जब आप शेप में आना शुरू करते हैं तो कई बार मसल लॉस होने लगता है। लेकिन अगर इसके साथ आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना शुरू कर दें या फिर कुछ वेट उठाना शुरू कर दें, तो ऐसा देखा गया है
कि आप शेप में भी आते चले जाएंगे और मसल लॉस भी नहीं होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है हैव गुड स्लीप। कम से कम 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है अगर आपको शेप में आना है। तो अगर आपने नींद ढंग से नहीं ली तो साइंस ऐसा बोलती है कि देखा गया है करीब करीब 5% अडल्ट्स ऐसे हैं जिनका वजन बढ़ता जा रहा है क्योंकि उन्होंने नींद अच्छी नहीं ली, और करीब 45% बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन बढ़ता जा रहा है जिन्होंने नींद अच्छी नहीं ली। तो नींद अच्छी लेना आवश्यक है। अगर आपके मन में बहुत तरीके के विचार चलते हैं तो मेडिटेशन ट्राई करें। मेडिटेशन करने के बाद बड़ी गहरी नींद आती है, और कैमोमाइल ग्रीन टी अगर पी लो रात को सोते हुए तो भी नींद बहुत अच्छी आती है। हैव 1 कप ऑफ ग्रीन टी। खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी जरूर पिएं। तो दिन में 3 मेजर मील होते हैं, 3 बार आप ग्रीन टी पी सकते हैं 1 कप। इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनको कैटेकन्स बोलते हैं। ये आपके फैट बर्निंग प्रोसेस में बड़ा मदद करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करते हैं। जब आप ग्रीन टी पीते हैं तो आपको बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है, जिससे होता है क्या, बॉडी में जमा टॉक्सिन्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ग्रीन टी कैसी लेनी चाहिए? ग्रीन टी अगर आप लेना चाहते हैं तो दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी वजन घटाने के लिए वो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां पर अवेलेबल है। और वहां से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो 100% पैसा डोनेट किया जाएगा। एक हॉस्पिटल बनाने का मेरा सपना है जिसमें किसी के इलाज का 1 रुपया भी ना लगे, तो उस हॉस्पिटल के निर्माण में वो पैसा लगेगा। आप वहां से ले सकते हो। कभी भी 1 रोटी से ज्यादा रोटी मत रखो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब एक खत्म हो जाए तो दूसरी ले लेना, और जो भी रोटी आपने रखी है उसके छोटे छोटे 15 टुकड़े कर लो पहले ही एडवांस में। हर टुकड़े को जब भी मुंह में डालो तो उसको आराम आराम से चबाओ, महसूस करो कि ये रोटी कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, कितनी सख्त है, कितनी नरम है, कितनी इसके अंदर नमक है, कितना इसके अंदर खट्टापन है, इसमें प्याज का कैसा टेस्ट है, टमाटर का कैसा टेस्ट है। आराम से एंजॉय करके उसको 32 बार चबाओ, मुंह में पानी बनाओ हर टुकड़े को, फिर अंदर लेके जाओ। खाना खाने का जो समय है, जो ड्यूरेशन है, वो 30 मिनट का होना चाहिए, 30 मिनट्स का। और खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पीनी है। हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना, और फिर उसके बाद जो जादू होता है वो तो आपने देख ही लिया किस तरीके से लोगों के जीवन में चेंज आते जा रहे हैं। तो अपनी बॉडी को शेप में लाएं। आपको ये 15 टिप्स अगर काम की लगी हैं तो लोगों तक खूब इसका प्रचार करो, शेयर का बटन दबाओ, लोगों तक पहुंचा दो। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।